तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, और यहां पर ठीक वही तस्वीरें सामने आ रही हैं। असद का एनकाउंटर हो गया है और ये सबसे बड़ी कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत जुड़े हुए हैं और हमारे संवाददाता संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करते हैं। नवलकांत जी, देखिए, जिस तरह से योगी सरकार माफियाओं के खिलाफ काम कर रही है, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, एक मिसाल पेश की जा रही है योगी सरकार की ओर से आने वाले वक्त के लिए भी कि जो भी माफिया है या तो वो आके सरेंडर कर दे, नहीं तो यही अंजाम होगा। जब से उत्तर प्रदेश में राजनीति में अपराधियों का आना शुरू हुआ था, जाहिर सी बात है उनका रसूख और ताकत बढ़ती चली गई। और मैं कहूंगा कि तमाम सरकारें आई गई, लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की रही हो, मायावती की सरकार थी, उसको कहा जाता था कि कानून व्यवस्था अच्छी होती थी, कल्याण सिंह की सरकार की कानून व्यवस्था अच्छी कहलाती थी। लेकिन ये जो रिकॉर्ड कायम किया है योगी आदित्यनाथ ने, जो बड़े माफिया हैं मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे, उनके अंदर दहशत पैदा होना, ये बताता है कि जो कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति एक मुख्यमंत्री के प्रयास से होनी चाहिए, उस ओर उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। मुझको लगता है कि और भी जो इस तरह के बड़े माफिया हैं, अपराधी हैं, उनको निस्तनाबूद करने, देखिए माफिया की जो सबसे बड़ी ताकत होती थी, वो ताकत उनका आर्थिक साम्राज्य होता था, क्योंकि पैसे के दम पे बहुत कुछ कराया जा सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको समझा कि इनके साम्राज्य को ध्वस्त करना है, तो सबसे पहले इनका जो आर्थिक नेटवर्क है उसको कमजोर करना होगा। और आप देखिए ना कि उमेश पाल की हत्या हुई, उस दौरान उनके संग जो सिक्योरिटी थी, जो पुलिस के लोग थे, उनको भी मार दिया। तो ये लोग निर्भय लोग थे। मुझको लगता है कि बहुत अच्छी सफलता है कि अगर उन्होंने पुलिस पे हमला करने की कोशिश की तो उनका इनकाउंटर कर दिया, क्योंकि ऐसे अपराधी भाग जाते तो ज्यादा खतरनाक होते। जी बिल्कुल। प्रयागराज से हमारे संवाददाता संदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट के साथ। संदीप, देखिए, जब से असद के एनकाउंटर की खबर आई है, देखा जाए तो पूरे माफियाओं में और राजनीतिक गलियारों में भी एक हलचल सी मच गई है। अभी क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, ये बहुत बड़ा एनकाउंटर है। अगर इस उमेश पाल मर्डर से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एनकाउंटर है, जिसमें असद को मार दिया गया और साथ ही गुलाम जो और शूटर था उसको मार दिया गया। तो अब इस पे जहां एक तरफ पॉलिटिकल पार्टियों से संबंधित लोग अपनी राय देंगे और उतनी हलचल एक मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों में भी इस बात का खौफ हो गया कि अब जो भी इस तरीके के जघन्य अपराध करेगा या जिसके मन में इस तरह के ख्याल होंगे, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब उसके लिए वही तरीका अपनाएगी जिस तरीके से उनकी समझ में आएगा। अगर वो हत्या करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस बीच हमारे संवाददाता जितेंद्र गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको बता दें, सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र का। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज सिर्फ और सिर्फ हम इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे दिखा रहे हैं। और अतीक की रिमांड जिस वक्त अतीक को कोर्ट में पेश किया जा रहा था, उसी वक्त उसके बेटे का एनकाउंटर हुआ है। पहला बयान भी हमने अपने दर्शकों को सुनाया कि पहली प्रतिक्रिया परिवार की क्या थी दोनों एनकाउंटरों के बाद। एनकाउंटर इन दोनों लोगों का हो चुका है, मुठभेड़ में दोनों लोग मारे गए हैं और इन दोनों लोगों को झांसी के ही पोस्टमार्टम हाउस में जो है वो पहुंचा दिया गया है, जिसके बाद अब पोस्टमार्टम होगा और परिवार में कोई जो जिम्मेदार यहाँ पर पहुंचेगा उसको शव जो है वो सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात खबर ये भी आ रही है कि आज हिंदू मुस्लिम को भी जालौर में एसटीएफ की टीम ने घेर रखा है। तो क्या एक और बड़ी खबर अब से कुछ मिनट बाद आने वाली है? ये सबसे बड़ा अपडेट है और इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जालौन का वो इलाका है, यानी कि बुंदेलखंड के ये दोनों इलाके, झांसी के परीक्षा क्षेत्र के डैम के पास इन दोनों की लोकेशन और वहां पर मुठभेड़ और मुठभेड़ में दोनों का मारा जाना। झांसी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जालौन, यानी कि क्या ये सभी शूटर हो सकता है? बिल्कुल जितेंद्र, और जिस तरह से असद का आज एनकाउंटर हुआ है, उसके साथ ही गुलाम का भी आज एनकाउंटर कर दिया गया है।
जिस वक्त अतीक की कोर्ट में पेशी हो रही थी, ठीक उसी वक्त असद का एनकाउंटर किया जाता है झांसी में। ये एक बड़ी कामयाबी यहां पर यूपी एसटीएफ को मिली है और लगातार देखा जाए तो असद पुलिस के रिमांड पर भी था, पुलिस की नजर पूरी तरह से असद पर बनी हुई थी और जो डर अतीक को सताए जा रहा था, अतीक को देखा जाए तो डर खुद की जान जाने का था। उसे लग रहा था कि पुलिस उसका एनकाउंटर कर देगी। जिस तरह से उसे साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है, कहीं बीच रास्ते उसके साथ ना कुछ हो जाए, गाड़ी ना पलट जाए या कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। लेकिन आज जो बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है वो ये कि असद का एनकाउंटर कर दिया गया है। जितेंद्र, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त वहां पे नजर आ रही है, क्या हलचल मचाना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को भी दिखाएं आप। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके इसके बाद चेंज करूंगा। जी बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज से संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, देखिए एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का खौफ हुआ करता था, अतीक का खौफ हुआ करता था, लेकिन आज अतीक के अंदर खौफ है। जी बिल्कुल, जब अपने ऊपर कोई चीज गुजरती है तो डर तो पैदा होता है। ये एक तस्वीर है जो दिखाई दे रही है अतीक अहमद के चेहरे पर, जो कभी खौफ का पर्याय रहा करता था, जिसके नाम से लोग डरते थे, जिसकी एक बात कह देने पर कोई मना नहीं कर पाता था। आज उसके चेहरे पर साफ तौर पर खौफ देखा जाता कि जब वो साबरमती जेल से बाहर निकला उसी समय से वो लगातार कह रहा था कि उसकी जो है जान खतरे में है, उसको मारने की नीयत से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और साथ ही उसने एक गुजारिश की कि अब तो मैं खत्म हो चुका हूँ, मिट्टी में मिल चुका हूँ, अब मेरे परिवार को ना जो है परेशान किया जाए। लेकिन अभी जो एक सूचना आई कि असद को एनकाउंटर में मार दिया गया है, ये एक बहुत बड़ी जो है खबर, जहां आम जनमानस के लिए वहीं एक जो है एक नजीर है अपराधियों के लिए कि अगर अपराध करोगे तो उसका जो नतीजा है वो यही होगा कि तुमको जो है वो मार दिया जाएगा, अगर तुम इस तरीके के जघन्य हत्याकांड या अपराध को अंजाम देने की कोशिश करोगे। बिल्कुल संदीप, देखिए एसटीएफ की ओर से यह भी बताया जा रहा है कि असद और गुलाम के पास से कैश भी बरामद हुआ है और सीएम योगी ने एसटीएफ को बधाई भी दी है इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। जी बिल्कुल, जो पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं उसकी तरफ से भी इसमें बधाई एसटीएफ को दी जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है हम जब यहाँ बात की गई उमेश पाल की मां से, उनकी पत्नी से, तो उन्होंने भी धन्यवाद दिया एसटीएफ को, पुलिस को और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सरकार को। और जो रही बात कैश की, तो लगातार ये लोग भाग रहे थे, फरार हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह ये लोग अपना लोकेशन चेंज कर रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने पास पैसे जरूर रखे होंगे, क्योंकि ये अगर किसी डिजिटल पेमेंट का जो है इस्तेमाल करते, एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते या फिर किसी भी तरीके से डिजिटली ये पे करने की कोशिश करते अपने अकाउंट से, तो ये कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाते और काफी पहले। तो इसलिए इनके पास से नगद जरूर निकला होगा, क्योंकि ये अपने पास कैश पैसा ही लेकर चल रहे होंगे ताकि एक जगह से दूसरी जगह ये आराम से मूव कर सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, नवलकांत जी। सर देखिए, जैसा आपने बताया था कि ऐसे माफियाओं को फलने फूलने के लिए आर्थिक जो मदद होती है वो तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक जो छत्र छाया जिसे कहा जाए वो भी इन माफियाओं के फलने फूलने में काफी ज्यादा इनकी मदद करती है। जी देखिए, जाहिर सी बात है कि जहां से नेहरू जी चुनाव लड़के जीता करते थे फूलपुर से, वहां से जीत के अतीक अहमद सांसद बना था। सपा हो चाहे बसपा हो, सबने समय समय पे उसको संरक्षण दिया, पार्टी में लिया। तो जाहिर सी बात है एक राजनीतिक रसूख था और वो रसूख उसका ऐसा था कि वो टिकट मिल जाता था तो उसको एक बड़ा तबका था जो उसका वोटर था, जहां पे उसने अपनी एक रॉबिन हुड जैसी छवि बना रखी थी, तो वो उनके समर्थन में रहता था। और देखिए, ऐसे जो माफिया होते हैं उनका तंत्र बड़ा विस्तृत होता है। अतीक अहमद का जो आर्थिक साम्राज्य था वो केवल प्रयागराज तक सीमित नहीं था, पूरे पूर्वांचल में
पूरे उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, बेंगलोर में उसको पैसा देने वाले, उसको फाइनेंस करने वाले मुंबई में तमाम लोग हैं, अब भी हैं बहुत सारे जिनकी भी पड़ताल करने की जरूरत है। और पुलिस उस पर नजर भी बनाई हुई, ईडी भी कल छापेमारी की थी। देखिए कल भी जैसा कि खबरें आप लोग ने दिखाई कि अतीक अहमद जेल में केवल 2 घंटे सोया था। कारण ज्यादातर लोगों ने ये समझा कि हो सकता है कि गर्मी की वजह से उसको नींद ना आ रही हो, लेकिन वो साफ नजर आ रहा था कि उसको नींद केवल इसी वजह से नहीं आ रही थी कि इतनी दिन से इनके बच्चे जिन्होंने इतना बड़ा हमला करके, हत्या करके फरार है, वो अब बहुत ज्यादा दिन फरार रह नहीं पाएंगे। पुलिस बहुत सक्रिय तरीके से, एसटीएफ बहुत सक्रिय तरीके से काम कर रही है, विभिन्न राज्यों की पुलिस से कोऑर्डिनेट कर रही है, तो ऐसे में बचना आसान नहीं होगा। और वो आज नजर भी आ गया है कि जब उसका बेटा और एक शूटर जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थे, एनकाउंटर में मारे गए। बिल्कुल, देखिए नवलकांत जी, जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद अतीक अहमद ने कहा था अपने बेटे असद को लेकर कि शेर का बच्चा है। जी हाँ, बिल्कुल, उसने शेर का बच्चा कहा था। और ये भी पता चल रहा है कि उसकी पत्नी से बातचीत हुई थी और पत्नी को इस बात का बहुत मलाल था कि उसने अपने बेटे को। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस बीच यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, आइए सीधे आपको लिए चलते हैं।